वेलकम बैक टू एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आयोनाइज होंगे तो वो किस तरह से आयोनाइज होंगे, उनका देखेंगे। हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हम बोल सकते हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे। और वो हमारे पास कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये सारी बातें करेंगे। तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर, अब वाटर डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि अगर एक वाटर है, पहले तो सीधा समझो कि अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O, अगर ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस और OH माइनस में, ये होगा H प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ से समझना कि हम लोग यहाँ से पता करेंगे कि वाटर का मोलारिटी जो होता है वो फिक्स होता है। वाटर की मोलारिटी फिक्स रहो, कोई भी पानी ले लो, मतलब पानी ले लोगे अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो एनटीपी एसटीपी पे अगर लोगे तो वो तुम्हारे पास उसकी मोलारिटी फिक्स होती है। फिक्स कैसे होगी ये चीज समझना थोड़ा सा। हमारे पास वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी कितना हमारे पास मानते हैं, 1 ग्राम पर ml। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 1 ग्राम हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ H2O हमारे पास डिजॉल्व है इन 1 ml। अब यहां से अगर मोलारिटी की बात करेंगे तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। अगर ml में है तो 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। गिवन वेट क्या है, 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का, 18। वॉल्यूम कितना है, 1 ml। हमारे पास इसको अगर 1000 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 बाई 18 डिवाइड करोगे, ये 55.5 बार m आ जाएगा। तो मोलारिटी ऑफ वाटर जो होता है वो फिक्स होता है। डेंसिटी अगर हमारे पास 1 ग्राम पर ml है, या कोई भी डेंसिटी होगा तो फिक्स ही होगा। हम लोग जनरली मान लेते हैं पानी का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। अब अगर हमारे पास 1 ग्राम पर ml है तो अगर हम वाटर को डिसोसिएट कर रहे हैं तो टी टाइम 0 पे हमारे पास 55.5 मोलर होगा वाटर। अब यहां से क्या होगा कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो यह हमारे पास कुछ ना कुछ वाटर क्या होगा, कंज्यूम होगा। अगर कंज्यूम होगा तो ये 55.5 में हमारे पास x कंज्यूम हुआ, x से यहाँ पे x फॉर्म होगा और यहाँ पे भी x फॉर्म होगा। अगर हम इस केस में डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें, अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर हम वाटर की बात करेंगे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब यहां से अगर पुट करोगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन या तो X लिखो या H प्लस के कंसंट्रेशन लिख ले रहे, कोई मतलब नहीं है इस वजह से, क्योंकि हमें जो निकालना है उसमें पुट करने की वैल्यू जरूरत नहीं है। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का कितना दिया हुआ हमारे पास, 55.5 माइनस X आ जाएगा। अब यहां से देखो ये जो K है, अब तुम यहां से थोड़ा दो बातें समझ सकते हो कि अगर यहां से समझना, क्या प्योर वाटर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पढ़े हो ना। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो अगर वाटर डिसोसिएट हो रहा है H प्लस OH में तो फ्री आयन तो है, आयंस तो है ना, तो आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता भाई। जो ये H प्लस और OH का अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर बहुत कम होगा तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास X रिएक्ट किया होगा वो अप्रोक्सीमेटली बहुत कम होता है और ये 55.5 के ही बराबर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ये डाटा अगर लिख रहे थे तो ये क्या मानेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 55.5 मोलर ही रह जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रॉक्स। अब देखो यहां से ये 55.5 ये क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो अगर हमारे पास हाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हो, तो ये 55 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे अगर हमारे पास K इंटू 55.5 मोलर या इतना मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। K क्या है, कांस्टेंट, 55.5 क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास KW बराबर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये KW जो आया हमारे पास
उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वेयर Kw इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर इतनी बातें समझ में आ गई, अब यहां से देखो हमारे पास क्या, देखो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता था। ये जो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो के डब्ल्यू भी इंक्रीज करेगा। अब यहां से अगर हम ये के डब्ल्यू, अब यहां देखना, एक तो हमारे पास के डब्ल्यू एच प्लस इंटू हमारे पास क्या आ गया, ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन। अगर हमारे पास के डब्ल्यू जो बराबर था वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है, ये जो हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस एट हमारे पास एट 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास के डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो 10⁻14 आता है। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास लास्ट रिएक्शंस में देखोगे जितना H प्लस फॉर्म होगा उतना ही OH माइनस हुआ होगा, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही होगा। तो ये अगर हम यहां से X और X होगा तो X स्क्वायर आ जाएगा। यहां से देखो, यहां से अगर हमारे पास ये लिख सकते हैं के डब्ल्यू बराबर कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर हमारे पास क्या होगा कि किसी भी टेम्परेचर पे वाटर का डिसोसिएशन जो होगा वो H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम। तो अगर हम यहां से के डब्ल्यू पर लिखे तो ये क्या H प्लस के OH माइनस की जगह पे H प्लस लिख सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10⁻14। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻7। तो हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10⁻7 मोलर होता है। अगर 7 मोलर है तो यहां से मेरे को बताओ 10⁻7 बहुत बड़ा है या बहुत छोटा, बहुत छोटा है। तो यहां से अगर हम जो बोल रहे थे 55 में, हमने बोला था कि 55.5 मोलर में X अगर घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको 55.5 ले लिया था। देखो यहां से यही तो वैल्यू था 55.5 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये वैल्यू बहुत छोटा होगा। अगर बहुत छोटा होगा तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और के डब्ल्यू क्या आ गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास अब पता चल गया कि H प्लस का कंसंट्रेशन जो होता है और OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा वो 10⁻7 होगा एट पी हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K का वैल्यू इंक्रीज करेगा। K का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास KW भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो KW क्या था, K इंटू 55.5 तो कांस्टेंट होगा। K हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया था कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन हमारे जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा मतलब डिसोसिएट करेगा। अगर डिसोसिएट करेगा तो ये हमारे पास K का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर हमारे पास at 80 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या होता है, 80 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, हमारे पास वाटर ज़्यादा डिसोसिएट करेगा और के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। के डब्ल्यू का वैल्यू H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन का मल्टीपल होगा वो आ जाता है 10⁻12। आई थिंक 12 आता है, एक बार डाटा चेक कर ले। हाँ 10⁻12 आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास। तो ये भी याद रखना। तो जैसे जैसे यहां से एक बात सीधा सिंपली लिख सकते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस आयनिक प्रोडक्ट, या तो फिर देखते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ वाटर will increases। So ionic product of H2O increase।
तो आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली वाटर कितना आयनाइज हो रहा है, जो अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमने पढ़ा था वो उसके हिसाब से हमारे पास वाटर कितना हमारे पास आयोनाइज होगा उसकी हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे नेक्स्ट आयनाइजेशन ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर कितना आयोनाइज होगा, तो अल्फा ऑफ वाटर अगर लिखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल वाटर, वाटर आयोनाइज, आयोनाइज्ड डिवाइड बाय हमारे पास लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स टेकन। अगर हम वॉल्यूम 1 मानेंगे तो मोलारिटी ही नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए, मोल्स हो जाएगा। तो अगर इसको और बेहतर कर दे परसेंटेज में अगर देखेंगे, क्योंकि नंबर बहुत छोटा आएगा। अब यहां से देखना हमारे पास क्या कितने हमारे पास कितने मोलार, जो मोलारिटी था वो वाटर कितने का टूट रहा था, 10⁻⁷ टूट रहा था। H प्लस और OH माइनस जो टूट रहा था उसका कंसंट्रेशन कितना था, क्योंकि वही रिएक्ट करके फॉर्म होगा ना, रिएक्शंस कितना था 10⁻⁷। हमारे पास वाटर जो ले रहे थे वो कितना था 55.5 मोलारिटी। तो अगर वॉल्यूम 1 कंसिडर कर लेंगे तो इतना ही हमारे पास मोल्स आ जाएगा, इंटू 10⁻, हमारे पास सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 18 इंटू 10⁻, हमारे पास -7, 18 इंटू 10⁻⁷ हमारे पास परसेंट आएगा। तो अब समझना वाटर हमारे पास ना के बराबर आयनाइज होता है, और ना के बराबर आयनाइज होता है तो मतलब हमारे पास उसमें प्योर वाटर में आयंस के नंबर्स ही होते ही नहीं है। अगर होते ही नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्योर वाटर कंडक्ट करता ही नहीं है। अब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज में जो पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ PYQs करेंगे नीट और जेई का। तो देखिए हमारे पास ये नीट 2007 का पूछा हुआ था, पूछा हुआ है कि एक वीक एसिड है, वीक एसिड है HA, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया हुआ 1 इंटू 10⁻⁵। अगर हमारे पास 0.1 मोल ऑफ दिस एसिड लेते हैं तो हमारे पास 1 लीटर में, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना। अब देखो पहला तो यहां से एक बात याद करो कि हमने बोला था कि K/C जो होगा, पहला यहां से कौन सा देखो, एक वीक एसिड दिया हुआ HA। अच्छा मोनो एसिड, डाई एसिड, बेसिक, ये चीज समझना थोड़ा सा, इस चीज को समझने में आप क्वेश्चन से आगे बढ़ाने में आसानी होगा। अगर किसी में लिखा हुआ है मोनो एसिडिक बेस, हमारे पास डाई एसिडिक बेस, और तीसरा हमारे पास और अगर बेस की बात किया हुआ एसिड, यहां हो जाएगा मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड। दूसरा हमारे पास डायबेसिक एसिड। पहला जो टर्म्स एंड हो रहा है उसकी नेचर की बात करेगा, बेस, बेस, एसिड, एसिड। अब ऐसा बेस जो एक H को न्यूट्रलाइज करे, मतलब कहने का मतलब है कि एक H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना है हमारे पास, जो OH देगा, एक OH देगा। अगर हमारे पास ऐसा बेस जो दो एसिड को, दो एसिड मतलब दो H प्लस को न्यूट्रलाइज करे, तो वो क्या देगा, 2 OH माइनस देगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास दो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए बोलते हैं डायबेसिक एसिड। यहां से देखो मोनोबेसिक एसिड, मतलब ऐसा जो सिंगल एक OH माइनस को रिड्यूस कर दे या न्यूट्रलाइज कर दे, तो ये HCl हो जाएगा। डायबेसिक एसिड मतलब दो OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब 2 H प्लस देने वाला H2SO4। तो ये टर्म्स थोड़ा सा समझना, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। अब यहां से देखना दो चीज, हमने बोला था कि हमारे पास अगर HA है, नेग्लेक्शन थ्योरी का यूज करेंगे, हमारे पास HA है तो HA टूटेगा H प्लस, और हमारे पास किस में टूटेगा, A माइनस में। तो अगर हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.1 मोल, 0.1 T इज इक्वल्स टू 0 पे, T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम जब आएगा तो 0.1 में -0.1 अल्फा टूटेगा, और ये 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा हमारे पास फॉर्म होगा। अब यहां से देखो 0.1 1 माइनस अल्फा आएगा। अब याद करो कि हमने बताया था K/C का वैल्यू, अगर हमारे पास
6.4 इंटू 10⁻³ से अगर छोटा या बराबर आ जाए तो 1 माइनस अल्फा क्या करेंगे, अप्रॉक्स 1 के बराबर लेंगे। यहां से देखो के का वैल्यू दे दिया हुआ है 10⁻⁵, कंसंट्रेशन जो दे दिया हुआ है वो हमारे पास 0.1 दे दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁴ देगा, इस नंबर से छोटा, मतलब हम 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे 0.1, ये 1 माइनस अल्फा को अगर 1 लिख सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.1 अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ से समझना कि के का वैल्यू क्या दिया हुआ था 10⁻⁵, के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय HA। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 10⁻⁵। HA का कंसंट्रेशन कितना 0.1 अल्फा, हमारे पास इसका भी 0.1 अल्फा। HA का कंसंट्रेशन कितना 0.1 इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ आ जाएगा। देखो यहाँ से 0.1 0.1 कैंसिल। अब यहाँ से देखो ये 0.1 अगर डिवाइड में जाएगा मतलब 10⁻⁻1 है, नीचे -1 आएगा तो ऊपर जाएगा तो +1 10⁻⁴ हो जाएगा। अल्फा 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 स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 10⁻⁻4, तो अल्फा बराबर जो आएगा वो हमारे पास कितना जाएगा 10⁻⁻2। तो अल्फा बराबर हमारे पास, अल्फा परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज पूछा हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1। अब देखो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कैसे बनाएंगे वो समझना। हमने बोला था अगर 10⁻³ होगा या उससे छोटा होगा तो उस केस में हमारे पास रिएक्शंस लगभग 0% कंप्लीट होगा या ना के बराबर कंप्लीट होगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये दो ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे 99 और 99.9 और 99 दिया हुआ, तो ये दोनों हटा सकते हैं। अब ये दोनों में से हमारे पास कोई एक होगा, तो ये अब तुमको थोड़ा सा तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस in the final solution prepared by mixing of 20 ml of 0.05 molar of HCl with 30 ml of 0.1 molar BaOH2। हमसे पूछा हुआ है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा। एक एसिड दे दिया हुआ है HCl, एक बेस दिया हुआ है OH माइनस, आपसे पूछा OH माइनस का कंसंट्रेशन। क्या याद करो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वहां पे आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर 1 m1 V1 माइनस n फैक्टर 2 m2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला आपको बताया है लास्ट क्लास में, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यहां से देखना, अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस अगर निकाल लें, अब यहां से नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस ये हम मान रहे हैं एसिड का, ये हम बेस का मान रहे हैं। बेस उल्टा भी कर सकते हो, बेस और एसिड जो बच जाएगा उसका हमारे पास आएगा। अब यहां से देखो एसिड हमारे पास HCl है तो n एक ही H प्लस देगा। मोलैरिटी HCl का हमारे पास दे दिया हुआ है 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 20, ये 20। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम अगर ml में ले रहे हो तो नीचे भी ml में होगा, तो ये मिली इक्विवेलेंट आएगा और मिली इक्विवेलेंट को ml से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। या हमारे पास m1 v1 जो रखता था उस केस में अगर तुम्हारे पास ऊपर भी वॉल्यूम ml में लियो नीचे भी ml में लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऊपर लीटर और नीचे ml में मत कर देना या डिफरेंट यूनिट मत पुट कर देना। अब दूसरा देखो बेस हमारे पास क्या है 2 OH माइनस देने वाले तो 2 आ जाएगा फैक्टर। मोलैरिटी कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना हमारे पास 30 डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल 30 प्लस 20 हो जाएगा। अब यहां से देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करें 20 25 100 हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया हमने, माइनस यहाँ पे 3 दूना 6, ये हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 में 0.1 के बाद हम एक पॉइंट के बाद डेसिमल था तो एक पॉइंट के बाद दे दिए, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 50। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, अगर हमारे पास सॉरी हमने क्या कह दिया, ये 6.0 है तो 6 में अगर हमारे पास एक गया तो 5 -5, मोड अगर हटाएंगे तो +5 में चेंज हो जाएगा, तो ये 5/50 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा 0.1। अब 0.1 हमारे पास क्या आ गया, ये जो नॉर्मेलिटी आ गया। अब नॉर्मेलिटी को अगर मोलारिटी में चेंज करना चाहोगे तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी हमारे पास बाय एन फैक्टर आ जाएगा। नॉर्मेलिटी कितना 0.1, OH माइनस का हमारे पास एन फैक्टर कितना है 1, तो करो या ना करो एक ही सेम ही आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इतना छोटा सा काम करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेई मेंस 2021 का है, 25th का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे पास पूछा हुआ है कि एज्यूमिंग दैट BaOH का हॉल 2 हमारे पास कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन अंडर द गिवन कंडीशन, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इन 0.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaOH का हॉल 2। चलिए यहां पे हमें वैल्यू बताना है इन मल्टीपल ऑफ 10 टू पावर -2। यहां से देखें, अब हमारे पास क्या करेंगे, ये देखो 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहां से देखेंगे कैसे पता करेंगे। अब यहां देखो हमारे पास यहां से BOH है, BOH का हॉल 2 है। अब जब इसको हम पानी में डालेंगे तो पानी में जब हमारे पास डालेंगे तो ये सिंपली क्या होगा, हमारे पास Ba2 प्लस और 2 OH माइनस में टूटेगा। हमारे पास T इज इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना दे दिया हुआ है हमारे पास, ये 5 इंटू 10 टू पावर -3 लिख दे, 5 इंटू 10 टू पावर -3। अब T इज इक्वल्स टू हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 में X रिएक्ट करेगा, इसका X फॉर्म होगा और इसका 2X फॉर्म होगा। अब यहां से देखें, ठीक है, अब यहां से भी हमारे पास या तो अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अल्फा के टर्म्स में लिखेंगे तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते पता चल जाएगा। तो यहां पे हमारे पास अल्फा टाइम्स ऑफ या 5 इंटू 10 टू पावर -3 अल्फा, ये भी हमारे पास 5 इंटू 10 टू पावर -3 अल्फा, 5 इंटू 10 टू पावर -3 अल्फा फॉर्म होगा। अब यहां से देखें, ये 5 इंटू 10 टू पावर -3 ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब अगर हमारे पास अच्छा अल्फा नहीं, ये तो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, तो अल्फा लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो अल्फा के टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो फिर 0 हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। तो ये हमारे पास 5 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर -3, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 10, तो ये 10 टू पावर -2 आ जाएगा। अब देखो हमसे जो पूछा हुआ है वो OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाली, पूछा हुआ क्या H3O प्लस, H3O प्लस जहां पे लिखा रहे H3O प्लस, इसका मतलब होता है वो कुछ नहीं H प्लस की बात कर रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन। अब देखो अगर हम एट 298 केल्विन पर हम बात करें तो हमारे पास KW बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब देखो OH माइनस का कंसंट्रेशन ही तो है 10 टू पावर -2। अब यहां से 10 टू पावर -14 वाटर का वैल्यू KW, H प्लस का वैल्यू हमें निकालना है और इज इक्वल्स टू, अब देखो वाटर का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना दे दिया हुआ था, सॉरी OH माइनस का -2 निकाल लिया हमने। अब यहां से अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 टू पावर -14 डिवाइड बाय 10 टू पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू पावर -12। कोई मल्टीप्लाई नहीं, अगर मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अब कुछ लोगों को ये मान सकते हो कि अगर यहाँ पे हमारे पास वाटर का डिसोसिएशन कंसिडर कर ले तब हमारे पास सॉल्व करे, तो कुछ नहीं, वो नियरेस्ट वो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो वो भी हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर में करोगे तो 1 ही मान लो, 1 ही करोगे। या 10 टू पावर अगर हमारे पास -7 में अगर 10 टू पावर -2 ऐड करोगे तो इसको ऐड करो या ना करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वाटर के डिसोसिएशन के कारण जो OH का कंसंट्रेशन आएगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। जब वैल्यू हमारे पास 10 टू पावर -7 के अगर वो आसपास आ जाए, जब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तब कंसिडर करेंगे, अगर नेग्लेक्ट कर सकते हो तो फिर मत करो, क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड मत करना है। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये हमारे पास क्वेश्चंस है वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग हमारे पास 73 ग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH obtained by reacting इतना ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम विथ वाटर।
ठीक है, देखो सोडियम को हम लोग डाल रहे हैं वाटर में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कुछ नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो इतना हमारे पास, इसका जो कितना वॉल्यूम हम यूज करें कि हमारे पास 73 ग्राम पर लीटर जो होगा HCl, वो हमारे पास कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका कितना HCl का वॉल्यूम लेंगे कि NaOH का जो हमारे पास 0.69 ग्राम सोडियम से बनेगा वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखो यहां से पहला तो सोडियम को जब पानी में डुबोते हैं तो ये एक रिएक्शन दिखाएगा, और पानी में डुबोगे तो ये एक्सेस होगा, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएगा। जब देखते हो बहुत सारी वीडियो में सोडियम डालता है तो फायर कैच कर लेता है, कुछ नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो हाइड्रोजन गैस बना वो हाईली फ्लेमेबल है रूम टेम्परेचर पे, और वो आग पकड़ता है। तो ब्लास्ट का रीजन हाइड्रोजन होता है। सोडियम को जब पानी में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट होता है, रूम टेम्परेचर पे फ्लेमेबल होता है, तो वही ब्लास्टिंग का और फायर का रीजन होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शंस होगा, तो अगर T इज इक्वल्स टू 0, अब यहाँ पे हमारे पास 0.69 ग्राम है, तो अगर हम यहाँ से मोल्स को डायरेक्ट चेंज कर दें, सोडियम हमारे पास कितना है, ये है 0.69, तो अगर हमारे पास वेट मोल्स ऑफ सोडियम की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.69। एक का सोडियम का वेट दिया हमारे पास 27, ये देखो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.03 23। ठीक है, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद हमारे पास है पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास बात सकते हैं कि ये कितना मोल था, 0.03 मोल्स है। ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास 0.03 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है, इतना हमारे पास निकाल लिए। तो अब हमारे पास पता कर लो कि इतना मोल्स है, इतना मोल्स है, और कुछ हमारे पास दे दिया हुआ है। ठीक है, चलो इतना मोल्स दे दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हमारे पास बात करेंगे HCl का। अब यहां से देखो HCl का हमारे पास डेंसिटी दे दिया हुआ है, वो दे दिया हुआ है 73 ग्राम पर लीटर। तो यहां से पता कर लो मोलारिटी की बात। मोलारिटी की अगर बात करेंगे तो मोलारिटी बराबर निकालेंगे तो क्या पता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि 73 ग्राम हमारे पास HCl प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो क्या वेट ऑफ हमारे पास सॉलिड पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, खत्म। वेट कितना आ गया 73। हमारे पास HCl का वेट कितना आ जाएगा 35 हो गया, 35.5 इसका हो जाएगा, और एक ये 36.5 आ जाएगा। अब इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर में दे दिया हुआ, खत्म। अब देखो यहां से ये जो नंबर्स को डबल काट करोगे तो 73 ही तो आएगा, ये 2, तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो 2 मोलर आएगा। अब यहां से देखना दूसरा, अब यहां से देखो, अब यहां से हमारे पास जितना HCl का ग्राम इक्विवेलेंस होगा उतना ही हमारे पास NaOH का ग्राम इक्विवेलेंस होगा। इसको मोल से भी कर सकते हो क्योंकि दोनों का एक मोल रिएक्ट करेगा। हमें पता है कि HCl अगर रिएक्ट करोगे NaOH के साथ, जैसे अगर रिएक्शंस करवाते हो HCl प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा NaCl प्लस हमारे पास H2O, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। या तो ग्राम इक्विवेलेंस से कर लो, जब भी एसिड बेस का करना तो ग्राम इक्विवेलेंस से करोगे हमेशा करेक्ट होगा। मोल्स वाले में करोगे तो बैलेंस करना पड़ जाएगा, तो उसको झंझट ही नहीं रखते। हमारे पास HCl का क्या पता है, HCl का हमारे पास 2 मोलर है, तो मोलारिटी इन, देखो ग्राम इक्विवेलेंस निकालने का N इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो NaOH का इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या पता चलेगा, अब NaOH हमारे पास कितना फॉर्म हो रहा था, इतना मोल्स, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स इंटू N फैक्टर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस दे देगा। अब यहां से देखो हमारे पास
एन हमारे पास एन फैक्टर ये आएगा। एन फैक्टर मतलब HCl कितना H प्लस देगा 1, मोलारिटी है कितना 2, वॉल्यूम तो निकालना है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 0.03, हमारे पास एन फैक्टर मतलब NaOH कितना OH माइनस देगा 1, खत्म। तो यहां से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारे पास जो आएगा वो 0.03 डिवाइड बाय ये 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0। अब यहां से 2 1 जा 2 और 1 कैरी करेगा तो 2 5 जा 13, तो इतना आ जाएगा। अब देखो ये जो आएगा हमने मोलारिटी लिया था और वॉल्यूम कंसिडर किया है लीटर में, तब हमारे पास ये जो आएगा वो हमारे पास वॉल्यूम लीटर में आएगा। तो लीटर को हमें चेंज करना है ml में, तो अगर ml में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.015 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ml में चेंज हो जाएगा। अब ml में चेंज होगा 3 पॉइंट हट जाएगा, तो ये डायरेक्ट हमारे पास 15 ml आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास इसका 15 आ जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देखना, व्हाट इज द पीएच। अच्छा पीएच वाला हम लोग पीएच अभी नहीं पढ़े हैं तो अभी आगे स्किप करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पीएच कैसे निकाल पाएंगे किसी भी सॉल्यूशन का। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।